जी, पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरा नाम उमर हयात है। CSS 2019 क्वालिफायर हूँ। 1 साल से यूएस हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है पढ़ा रहा हूँ। तो इस वीडियो टॉक का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो न्यू एस्पायरेंट्स को हिस्ट्री के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की टेक्निक्स बताना है। इस पूरी वीडियो टॉक में मैं जो पॉइंट्स आप लोगों के साथ क्लियर करूँगा, उसमें सबसे पहली बात तो ये मेक श्योर करूँगा कि यूएस हिस्ट्री का सब्जेक्ट कंपैरेटिवली क्यों बेहतर है ऑप्ट करना, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री के बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। साथ इस बात को डिस्कस किया जाएगा कि यूएस हिस्ट्री को जब प्रिपेयर करना है तो हमने सिलेबस को कैसे फॉलो करना है, नोट्स मेकिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए, और इन द एंड जो है कुछ सोर्सेज मैं बताऊंगा जहाँ से यूएस हिस्ट्री की तैयारी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और एंड पे आप लोगों के जो कमेंट्स में क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह उन्हें भी एड्रेस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास जो है हिस्ट्री के, अगर देखा जाए एफपीएससी के रिकमेंडेड जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से हमने ऑप्ट करना होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट एक, तो यूएस हिस्ट्री के अलावा हमारे पास और कौन से सब्जेक्ट्स हैं। उसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो इस्लामिक हिस्ट्री भी है, इंडो पाक हिस्ट्री भी है, यूरोपियन हिस्ट्री भी है और ब्रिटेन हिस्ट्री भी है। तो क्या रीज़न है कि स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादा इंक्लाइंड यूएस हिस्ट्री की तरफ होते हैं? क्या इसको रखना वाकई बेहतर है, इसको ऑप्ट करना? तो सबसे मेन चीज़ जो है कि यूएस हिस्ट्री को क्यों ऑप्ट किया जाए और एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखिए, हर सब्जेक्ट का एक अपना स्कोप होता है, चाहे वो यूएस हिस्ट्री है चाहे वो ब्रिटेन हिस्ट्री है, और ये स्टूडेंट की अपनी एक विल होती है, उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन होती है कि वो किस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि आप भी जानते हैं कि सीएसएस में स्कोरिंग ट्रेंड को भी देखा जाता है, क्योंकि फाइनल एलोकेशन के लिए आपके स्कोर का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से हमारे पास जब भी हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को डिसाइड कर रहे होते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स पे आकर भी अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं कि आया कि हिस्ट्री का कौन सा सब्जेक्ट हमें ऑप्ट करना चाहिए। इंडो पाक हिस्ट्री की तरफ भी कुछ लोग इंक्लाइंड होते हैं, कुछ लोग ब्रिटेन हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग यूरोपियन हिस्ट्री, कुछ इस्लामिक हिस्ट्री और कुछ लोग यूएस हिस्ट्री। लेकिन मेजर चंक जो है एस्पायरेंट्स का सीएसएस की लाइन का, वो लोग जो है यूएस हिस्ट्री को ऑप्ट करते हैं। तो यूएस हिस्ट्री को ऑप्ट करने की जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि इसका स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा है। एक्सेप्ट 2017 या 18 में अगर देखा जाए तो इस सब्जेक्ट को क्रश किया गया, तो उसकी भी कुछ रीजंस थी। जो चीफ मेन रीजन उसमें बनती है कि अगर इस सब्जेक्ट को प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाए, इसके साथ जस्टिस किया जाए, तो ये सब्जेक्ट अभी भी सबसे अच्छा स्कोर देने वाला सब्जेक्ट है हिस्ट्री में। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि यूएस हिस्ट्री को प्रिपेयर करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके कंसेप्ट बहुत इजी हैं, कम्प्रीहेंसिव भी है और एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि इसकी जो बुक्स हैं वो आपके पास सारी रिटन फॉर्म में थी। उस वक्त जो इवेंट्स हो रहे थे उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो एक सब्जेक्ट की जो ओरिएंटेशन है इसकी हिस्ट्री के हवाले से देखी जाए तो वो सारी आपके पास बहुत ही अच्छी है। सेकेंडली, इसके रेफरेंसेस, अगर एक स्टूडेंट जिसने यूएस हिस्ट्री को पढ़ा है या यूएस हिस्ट्री को प्रिपेयर किया है तो उसके पास डिफरेंट रेफरेंसेस आ जाते हैं। उन रेफरेंसेस को वो मुख्तलिफ जगहों पे कोट कर सकता है। इंग्लिश ऐसे के हवाले से वहाँ पर भी यूएस हिस्ट्री के रेफरेंसेस को कोट किया जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो यूएस हिस्ट्री की जो एक नॉलेज आपके पास होता है वो कंपैटिबल भी होता है और वो इजी टू यूज़ होता है अदर सब्जेक्ट्स ऐसे के हवाले अलावा भी। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट किया होगा तो वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि यूएस हिस्ट्री की 1 सेंचुरी जो है वो उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में भी स्टडी करनी है, जिसमें वॉर इराज हैं, वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, इंटर वॉर पीरियड है और उसके बाद में कोल्ड वॉर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यूएस हिस्ट्री के हवाले से अगर देखा जाए तो आईआर के साथ ये एक कंपैटिबल सब्जेक्ट है। तो इस पूरी वीडियो टॉक में ये अभी तक तो एक पोर्शन जो है ना एड्रेस किया कि यूएस हिस्ट्री को रखना किस लिए बेहतर है,
तो जब यूएस हिस्ट्री को ऑप्ट कर लिया है तो इसकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है कि इसको प्रिपेयर अच्छी तरह से किया जाए। तो अगेन मैं आपको एक चीज़ जो है बताना चाहता हूँ कि इसके साथ जस्टिस किया जाए। आप हर सब्जेक्ट के साथ जब जस्टिस करते हैं, उसकी प्रिपरेशन जो है प्रॉपर मैनर्स के साथ करते हैं, तो एक अच्छा स्कोर भी आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है यूएस हिस्ट्री का। यूएस हिस्ट्री का सिलेबस जो है, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो ट्रेडिशनल अप्रोच को अप्लाई करते हैं, पास्ट पेपर्स को देखते हैं, पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे होते हैं उनको वो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। जबकि हमारे पास एफपीएससी ने एक पूरी टाइमलाइन दी हुई है कि किस तरह से यूएस हिस्ट्री को आपने प्रिपेयर करना है, हर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने दी हुई है। तो आप लोग नोट डाउन साथ कर सकते हैं कुछ चीज़ों को जो मैं पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ। तो यूएस हिस्ट्री को जब भी आपने प्रिपेयर करना है, तो यूएस हिस्ट्री में सबसे मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि इसका सिलेबस जो है उसके इराज कौन कौन से आते हैं। तो उन इराज को जब आप डिस्कस करेंगे, उन इराज के ऊपर जब आप अपने नोट्स बनाएंगे और प्रिपेयर करेंगे विद रेफरेंस टू पास्ट पेपर, तो फिर हिस्ट्री के सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो आप लोगों के क्वेश्चन जो होंगे कमेंट्स बॉक्स में मुझे आ रहे हैं, तो उनको मैं इंशाल्लाह बाद में एड्रेस करूंगा। पहले मैं आपकी ये जो एक ओरिएंटेशन है इस सब्जेक्ट की वो आपको बता दूं। तो सिलेबस में जो सबसे पहला पोर्शन आपके पास आता है वो प्री हिस्ट्री है यूएस हिस्ट्री की, जिसमें अर्ली सेटलमेंट है कि अर्ली सेटलमेंट यूएस से जो आपके पास न्यू वर्ल्ड थी, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, उसमें कैसे हुई, वहां पर जो कल्चर डेवलप हुआ वो कल्चर कैसे डेवलप हुआ, उस कल्चर के फीचर्स क्या थे, उसकी नौ हो होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के पास। तो हमेशा हिस्ट्री का सब्जेक्ट जब भी आपने पढ़ना है तो आपने उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आपने कभी भी ब्रेक नहीं करना। जब आप हिस्ट्री के इवेंट्स को एक सीक्वेंस के साथ प्रिपेयर करते जाते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपके पास कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आता है तो आपके पास रेफरेंसेस होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के सब्जेक्ट को आपने हमेशा जो बैकग्राउंड में इवेंट हुआ होता है उससे एक लिंक बनाकर आपने अपने क्वेश्चन को एड्रेस करना होता है। तो पहले तो प्री हिस्ट्री को आपने देखना है कि प्री हिस्ट्री में क्या था यूएसए में या अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कौन से लोग आए। उसके बाद आपने नेक्स्ट लेवल पे जब चलना है तो आपने देखना है कि प्री हिस्ट्री और सेटलर्स के बाद यहाँ पर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होगी। अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई, जिसमें मुख्तलिफ जो यूरोपियन नेशंस थी वो इन्वॉल्व थे, उनके नेविगेटर इन्वॉल्व थे, एक्सप्लोरर इन्वॉल्व थे, और उन सब ने मिल के ये न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर किया। उसमें कोलंबस का नाम भी आता है, ठीक है। और उसके बाद सेटलमेंट स्टार्ट हो जाती है, यूरोपियन एम्पायर जो है वो अपनी सेटलमेंट करते हैं, स्पेनिश रूल होता है, फ्रेंच रूल होता है, उसकी आपने स्टडी करनी है। कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। कॉलोनाइजेशन में आपने ब्रिटेन की कॉलोनाइजेशन का प्लान जो है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया, उसको आपने डिस्कस करना है प्रॉपरली। जो 13 कॉलोनीज बनी, 13 कॉलोनीज के स्ट्रक्चर क्या थे, उनका गवर्नेंस सिस्टम क्या था, इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ना है। फिर 13 कॉलोनी जो है वो किस तरह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ जाती हैं, काजिज की हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, किस तरह से जो ये 13 कॉलोनीज जो पहले ब्रिटेन रूल में थी, ये बाद में आज़ाद होकर एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक आज़ाद नेशन बन जाती है। वहां से आपने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को पढ़ना है, और इसी तरह सो ऑन आपने चलते चलते आगे जितने टॉपिक्स हैं जो हिस्ट्री के थे वो आपने करने हैं। तो 1776 का इरा जब स्टार्ट होगा, उसके बाद आपके पास एक आज़ाद मुल्क होगा जिसका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होगी, उसकी फिर गवर्नेंस सिस्टम को आपने पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट इरा फेडरलिस्ट का इरा आएगा 1789 टू 1801 एंड सो ऑन। आपने इसी तरह से स्टडी करते जाना है। फिर कुछ काफ़ी इवेंट आएंगे हिस्ट्री के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, सिविल वार हो गई, ठीक है, इंपीरियलिज्म हो गई, प्रोग्रेसिविज्म हो गई, इन टॉपिक्स को भी आपने साथ करना है। इसके बाद आपने हिस्ट्री के सब्जेक्ट में ये जो हिस्ट्री के इवेंट्स हैं, जिसमें आपने प्रेसिडेंट्स की स्टडी भी करनी है। प्रेसिडेंट के बारे में मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि बायोग्राफी नहीं आपने करनी प्रेसिडेंट्स की, बल्कि उनकी पॉलिसीज़ को डिस्कस करनी, उनकी पॉलिसीज़ पढ़नी, उनका गवर्नेंस सिस्टम पढ़ना है कि उन्होंने किस तरह से अपना जो स्पैन था गुजारा, उस दौरान जो है उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी थी। जैसे हैमिल्टन की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज़ें आपने पढ़नी। अब ये हिस्ट्री के इवेंट के बाद जो दूसरा पोर्शन हमारे पास हिस्ट्री की प्रिपरेशन में आता है, और जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना है, क्योंकि
उससे भी क्वेश्चन 1 से 2 आ जाते हैं और वो बड़े कैलकुलेटेड मार्क्स होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी आ जाती है यूएसए की, जिसमें यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके फीचर्स हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कांग्रेस का स्ट्रक्चर है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इन पोर्शंस को जब आप करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन जो है, तो इसमें से आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, और अगर आप इन्हें वेल प्रिपेयर्ड आपने किया हो, अच्छी तरह से प्रिपेयर किया हो। तो अभी तक 2 पोर्शन जो है सिलेबस के मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूं। एक तो आपके पास जो है वो प्री हिस्ट्री है, उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के इवेंट जितने आएंगे, दूसरा पोर्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। तो थर्ड जो है वो हमारे पास 2016 के बाद जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया। वो क्या है कि जो करंट टॉपिक्स के ऊपर वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर लेता है। समटाइम वो फॉरेन पॉलिसी को ले लेता है, फॉरेन पॉलिसी से क्वेश्चन कर लेता है। समटाइम वो यूएसए का रोल देखता है इन द वर्ल्ड एज अ मेजर पावर, जिसमें यूएसए के रिलेशंस को मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ करना बहुत जरूरी है। ठीक है, समटाइम वॉर जो उस वक्त एक कंफ्लिक्ट वर्ल्ड में चल रहे होते हैं, उनके ऊपर यूएसए की पॉलिसीज के हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसको भी आपने करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है आपने उससे कंप्रीहेंसिवली प्रिपेयर करना है, और उसको कंप्रीहेंसिव प्रिपेयर करने के लिए आपने पहले ट्रिफिकेट करना है अपने सब्जेक्ट को 3 पोर्शंस में। एक प्री हिस्ट्री से एंड तक हिस्ट्री के इवेंट्स जो हैं वो आपने देखने हैं, सिलेबस में सारे दिए हुए हैं। रिकमेंडेड सिलेबस जो है एफपीएससी का, उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। दूसरा पोर्शन आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का आ जाता है, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखना है, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। चेक एंड बैलेंस का हो सकता है, सेपरेशन ऑफ पावर का हो सकता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो सकता है। इन सबको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और इन द एंड आपने करंट टॉपिक्स जितने भी होंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं उनको भी आपने करना है, लेकिन उनमें आपने स्पेसिफिक होना है यूएसए की पॉलिसीज को लेकर कि यूएसए की पॉलिसीज की। ठीक है जी। तीसरी जो स्टॉक की मेन जो डोमेन है जिसको हमने हैंडल करना है, और जो स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन भी करते हैं कि हमें किस तरह से इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, आया कि इसके नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने। तो देखें, सीएसएस में रिटन एग्जाम के लिए नोट्स बनाना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और नोट्स के साथ उन नोट्स के बाद टेस्ट अटेम्प्ट करना किसी एकेडमी के, या खुद अपने टेस्ट ऑर्गेनाइज करके उन्हें अटेम्प्ट करना भी बहुत जरूरी है। उसमें से आप पास्ट पेपर के पर्सपेक्टिव से भी टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, आप किसी एकेडमी में भी टेस्ट दे सकते हैं। तो इसलिए आपने जो अपनी पहली प्रिपरेटरी फेज पे होना है, जब आपने इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, तो उस वक्त आपके नोट्स किस तरह से प्रिपेयर हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि पहले स्टेप में हमने देखा कि आपको सिलेबस जो है डिटरमिन हो गया कि आपका सिलेबस क्या है, आपने कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो नेक्स्ट फेज पे जब आपने जाना है, तो आपने जो चीज देखनी है वो ये है कि हमने नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नोट्स जो है हिस्ट्री के, वो हमेशा जो है आपके होने चाहिए बहुत ही कंसाइज फॉर्म में। ठीक है, इजी टू कंप्रीहेंड होने चाहिए कि जब आप नेक्स्ट उन्हें रिवाइज करें तो आपको ज्यादा टाइम ना लगे। तो नोट्स के बाद फिर मैं आपको सोर्सेज और बुक्स का भी बता दूंगा कौन कौन सी बुक्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो 2 पोर्शन आएंगे प्रिपरेशन के हवाले से, एक इसका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा, और दूसरा जो इसका पोर्शन होगा वो आपके पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा। तो एक अच्छा स्कोर 70+ लेने के लिए ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करना भी बहुत जरूरी है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव को अंडरमाइन करते हैं, ओवरलुक करते हैं, और ऑब्जेक्टिव पेपर की इतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करते, जबकि वो 20 मार्क्स जो हैं वो आपको 70+ गेन करने के लिए बहुत जरूरी है, और उनको अटेम्प्ट करना, उनको प्रिपेयर करना भी बहुत ईजी है। इतनी कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं, इतना मुश्किल काम नहीं है। कम वक्त में सम टाइम ऐसा होता है कि पेपर में वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एमसीक्यूज दे देता है, तो उनको अटेम्प्ट करना तो मुश्किल हो जाता है। जैसे उसने एक अटेम्प्ट में किया भी था कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो हैं, पेप्सी या कोका कोला, उनकी डेट जो थी स्टार्ट की वो उसने पूछ ली। तो ऐसे क्वेश्चन करना तो नो डाउट जनरल नॉलेज के अटेम्प्ट करना मुश्किल है, लेकिन हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उन्हें अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। तो आपके पास सब्जेक्टिव पोर्शन है और एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। सबसे पहले हम करते हैं कि सब्जेक्टिव पोर्शन के अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उनको कैसे आपने प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप जो भी टॉपिक अटेम्प्ट करने लगे हैं या जिस टॉपिक के नोट्स बनाने लगे हैं, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे उस टॉपिक की बाउंड्री क्या है, कि उस टॉपिक को हमने कितना करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोगों ने प्रिपेयर करना है फेडरलिस्ट एरा,
तो फेडरलिस्ट इरा की हमने बाउंड्री देखनी है कि 1789 टू 1801 तक का एरा है। अब ये जो आपके पास 12 साल है, इस 12 साल में हिस्ट्री को देखा जाए तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा मटेरियल है, बहुत ज्यादा इवेंट्स हुए हैं। लेकिन हमने कौन से प्रिपेयर करने हैं, इस पे आपने बहुत ज्यादा रेलिवेंट रहना है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि आपने अपने टॉपिक की बाउंड्री जो है उसे सबसे पहले डिमार्क करना है। और उस बाउंड्री में रहते हुए आपने देखना है कि फेडरलिस्ट इरा जो है इसके अंदर हमने देखना है कि प्रेसिडेंट्स कौन कौन से हैं। दो प्रेसिडेंट्स आ गए हैं इस इरा में। अब उन दो प्रेसिडेंट्स की हमने देखनी है कि इनकी जो गवर्नेंस थी उसके फीचर्स क्या है, कि उस वक्त यूएसए जो है इनकी गवर्नेंस के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स थे, तो उनके ऊपर आपने नोट्स बनाने हैं। फिर आपने देखना है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी उस इरा की, तो इकोनॉमिक पॉलिसी को आपने डिस्कस करने, ठीक है, उसके नोट शॉर्ट बना लेने हैं। फिर इनकी फॉरेन पॉलिसी को देख लेने, और कोई इवेंट ऐसा इवेंट आया हुआ हो इस हिस्ट्री में तो वो भी आपने इवेंट, अगर वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो उसके भी आपने नोट्स बनाने हैं। फेडरलिस्ट इरा के बाद जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन जेफरसन का इरा स्टार्ट होता है, तो जेफरसन के इरा में जो है लुजियाना परचेज होती है, तो उसको एक प्रॉपरली आपने सेपरेट नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स जो है आपने अपनी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बनाए, बुलेट्स फॉर्म में बनाए, तो वो ज्यादा बेहतर है कि वो ज्यादा कंप्रीहेंड होते हैं इजीली। आप दोबारा जब रिवाइज करेंगे सब्जेक्ट तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, नोट्स बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूएस हिस्ट्री के नोट्स बनाने में चीज है वो ये है कि आपने मैप जो है ना रीडिंग वो बहुत ज्यादा करनी है, मैप्स बहुत ज्यादा बनानी है। इवेंट्स के मैप्स होते हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में, मुख्तलिफ जियोग्राफिकल मैप्स होते हैं, ठीक है। आपको कोशिश करें कि जब भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें तो आप सबसे पहले इसके मैप को देखें यूएसए को, कि यूएसए का मैप क्या है, यूएसए के मैप में कौन कौन सी चीजें हैं। 50 स्टेट्स का तो सबको पता है, उन 50 स्टेट्स के अलावा जियोग्राफिकल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से हैं। फिर आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे, जैसे आप लुजियाना परचेज के आप नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें लुजियाना का एक मैप बनाना बहुत जरूरी है, कि अगर आपने लुजियाना का मैप नहीं बनाया तो पॉसिबल ही नहीं कि आप उस क्वेश्चन के साथ जस्टिस कर सकें। तो जैसे जैसे आप अपने नोट्स बना रहे हो तो आप उन नोट्स में मैप्स भी रेलिवेंट लाजमी बनाएं। उसके लिए आप ऑनलाइन सोर्सेज जो है यूज कर सकते हैं, गूगल पे लिखेंगे तो वहां पर भी आपके सामने मैप्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप जो है 3D मैप जो गूगल अर्थ का उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, नोट्स में दूसरी चीज जो है मैप्स के बाद जो चीज आती है वो हमारे पास है रेलिवेंसी, कि रेलिवेंट रहना भी बहुत जरूरी है, कि आपके नोट्स जो है इतनी डिटेल्ड फॉर्म में ना हो कि दोबारा जब आप पढ़ें तो उनको पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो रेलिवेंट रहें, कंसाइज रहें, ठीक है। और पास्ट पेपर को साथ देख लें जब भी कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक अटेम्प्ट करने लगे। तो जब आपने कोई पास्ट पेपर से कोई टॉपिक करने लगे और साथ ही आपने पास्ट पेपर से उसकी बाउंड्री को पहले ही डिटरमिन कर लिया है, डिमार्क कर लिया है, तो आपके लिए नोट्स बनाना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो नोट्स मेकिंग में आपने एक चीज और ऐड कर लेनी है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो एक तो आपने बैकग्राउंड हर टॉपिक का, कि इस इवेंट के पहले कौन सा इवेंट आया था उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है, ताकि वो आपके लिए इजी होगा जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो टॉक में मैं आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के ऊपर भी बात बताऊंगा। वो एक मुकम्मल हमारा एक लेक्चर होगा जिसमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करने हैं उस पर होगी बात। तो 70 प्लस लेने के लिए आपने सबसे पहले अपने नोट्स मेकिंग अगर अच्छी कर ली है, ठीक है, और उस नोट्स में अगर आपके पास तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं कि आपने रेलिवेंट नॉलेज भी रखा हुआ है, आपने उसमें मैप्स भी ऐड किए हुए हैं, फ्लो चार्ट्स भी ऐड किए हुए हैं, एग्जैक्ट डेट भी डाली हुई है, बैकग्राउंड नॉलेज भी लिखा हुआ है उस टॉपिक का बैकग्राउंड क्या था, और इन द एंड अगर आपने क्रिटिकली एनालिसिस किया हुआ है उसको, ठीक है, एनालाइज किया उस टॉपिक को, तो वो भी बहुत अच्छी बात है और वो जरूरी चीज भी है। क्योंकि आपके पेपर अटेम्प्ट में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो एंड पे आप कंक्लूजन के साथ साथ क्रिटिकल एनालिसिस भी लिखें। अच्छा जी, ये आपकी आ जाती है नोट्स मेकिंग, और ये आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है, क्योंकि आपने इसे प्रिपेयर करना है, तो इस तरह से आप नोट्स बनाते हुए अपना सब्जेक्टिव पोर्शन जो है ना प्रिपेयर कर पाएंगे। इसके बाद दूसरी चीज जो हमारे पास इस हवाले से आती है वो है कि हमने ऑब्जेक्टिव पोर्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, जो कि बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप 20 मार्क्स अगर सिक्योर कर जाएं तो वो 20 मार्क्स जो हैं आपके स्कोर को 70 प्लस मैक्सिमम ले जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन प्रिपेयर करने के लिए जब आप सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हो तो काइंडली अपनी बुक पे या कोई भी नोटबुक पे हाईलाइट कर लिया करें मेजर इवेंट्स, डेट्स, ठीक है,
इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट किया करें। ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि पास्ट पेपर्स में से जितने लास्ट जो पास्ट ईयर्स के जितने भी पेपर हुए हैं यूएस हिस्ट्री के, उन तमाम हिस्ट्री के पेपर्स की जो 2020 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है उसे अच्छी तरह से करें। अगर तो वो सब्जेक्ट के हवाले से कोई भी आउट ऑफ बॉक्स चीज नहीं लेकर आता, कोर्स में से लेकर आता है, तो डेट्स अगर आपको इवेंट्स की आती हैं, आपको डेट्स के अलावा अगर आपने तमाम इवेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव करना बहुत मुश्किल है। तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस के लिए आप कोई मार्केट से बुक भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कैप्सूल्स आए हुए हैं। मेरा मानना तो ये है कि आप जब पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लें तो अपने दिन में कोई आधा घंटा ऐसा रख लिया करें जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शनल पेपर या कंपलसरी पेपर के ये ऑब्जेक्टिव के कैप्सूल जो हैं इन्हें याद ना किया करें, इनकी प्रैक्टिस किया करें। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होता है तो आप उस नॉलेज को चेक करें डेली बेसिस पे कि मेरे कितने एमसीक्यूज ठीक हुए हैं, 50 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हैं उसमें से कितने ठीक हुए हैं। तो वो जब नॉलेज एक चेन बनेगी ना तो इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके ऑब्जेक्टिव भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बेसिकली चार चीजें थी जो हमने आज की टॉक में क्लियर करनी थी कि यूएस हिस्ट्री को क्यों ऑप्ट किया जाए। इसका सिलेबस क्या है वो भी मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया कि सिलेबस में ये वाले पोर्शन है। तीसरी चीज जो है कि इसकी प्रिपरेशन जब आपने करनी है तो इसको किस तरह से नोट्स मेकिंग की फॉर्म में लेकर आना है। इसके दोनों पोर्शन जो हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको मैंने एड्रेस किया। तो अब एंड पे बात होती है जी सोर्सेज की। एफपीएससी ने भी रिकमेंडेड एक लिस्ट दी हुई है, आप उस लिस्ट में से भी बुक्स अपनी देख सकते हैं। मुख्तलिफ स्टूडेंट मुख्तलिफ बुक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉकेट हिस्ट्री ऑफ यूएसए है, कई लोग उसे ऑप्ट कर लेते हैं। माजूमदार की बुक है इंडियन ऑथर की हिस्ट्री ऑफ यूएसए, उसे ऑप्ट कर लेते हैं। अनफिनिश नेशन है, उसे ऑप्ट कर लेते हैं। अब पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूएसए है हावर्ड जिन की, उसे ऑप्ट कर लेते हैं। तो आप इनमें से कोई भी अच्छी बुक जो है ना अपने लिए यूज़ कर सकती हैं। अगर जहां तक मेरी रिकमेंडेशन की बात है तो मैं इसके लिए 3 बुक्स रिकमेंड करता हूं। अगर उन 3 बुक्स से आप प्रिपेयर करते हैं तो आपका यूएस हिस्ट्री का पेपर काफी अच्छा प्रिपेयर हो सकता है। सबसे पहले तो आप अनफिनिश नेशन जो है एलन ब्रिंकले की, उस बुक को देख लें, बेस बुक बना लें। उस बुक में तमाम इवेंट्स अच्छी तरह से एलॉबरेट हैं। उस बुक के अंदर आपके पास जो मैप्स हैं वो अच्छी फॉर्म में, आप उन मैप से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड बुक जो आप यूज कर सकते हैं पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूएसए हावर्ड जिन की, वो भी बुक अच्छी है। और थर्ड जो आपके पास बुक है, कुछ टॉपिक्स आप उस बुक से अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो है माजूमदार जो इंडियन ऑथर की बुक है उधर से। तो ये बुक्स जो हैं आपके पास अनफिनिश नेशन, अ पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूएसए और माजूमदार की बुक, ये तीनों बुक्स तो आपके हिस्ट्री के इवेंट्स जो हैं उन्हें क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। और इन तीनों बुक से आपका हिस्ट्री का पेपर जो है अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सकता है। अब हमारे पास दूसरा पोर्शन जो आ जाता है वो आता है कि करंट टॉपिक्स जो आते हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए। देखिए जी, करंट टॉपिक्स की जो प्रिपरेशन है वो आपके करंट जो नॉलेज है उसके ऊपर बेस कर रही होती है कि आप जो करंट हैपनिंग्स हैं, करंट इवेंट्स हैं, उन्हें किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से पढ़ रहे हैं, उस पर ये बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुख्तलिफ अच्छे सोर्सेज जो उन्होंने यूज़ करें, इकोनॉमिस्ट को पढ़ें, कौंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन की वेबसाइट पे मुख्तलिफ एसेज आए होते हैं उन्हें पढ़ा करें, इकोनॉमिस्ट को पढ़ें। ठीक है। वॉक्स न्यूज़ जो है VOX, यूट्यूब पे एक चैनल है। ठीक है, वहां से आपको डेली करंट बेसिस पे करंट जो टॉपिक्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर लेक्चर जो है ना वो मिल सकता है। TRT वर्ल्ड जो है एक हमारे पास वेब चैनल है, वहां से हमें काफी ज्यादा नॉलेज मिल सकता है। तो यहां से आप अपने करंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस हवाले से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं जिसमें आप बिल्कुल अपने आप को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, तो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है ना बिल्कुल प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जब कोई वीडियो टॉक आएगी जिसमें मैं इंशाल्लाह अगर आपको एड्रेस कर पा रहा हूँ तो मैं जरूर आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के ऊपर बात करूंगा, कुछ पास्ट पेपर के रेफरेंसेस से कि पेपर के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। अच्छा जी, अभी कुछ बच्चों की आप कमेंट्स हैं तो मैं उन्हें एड्रेस कर देता हूं कि कुछ बच्चों ने कहा जी कि हम बुक यूज कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पॉकेट हिस्ट्री ऑफ यूएसए, बट आई एम इट मेकिंग मी डिफिकल्टी ऑफ कंप्रीहेंडिंग हिस्ट्री विद रिस्पेक्ट इवेंट्स, सो काइंडली रिकमेंड। हाँ जी, ये देखें जी, मैंने आपको 3 बुक्स का नाम लिया है जो अभी के इस वीडियो टॉक के एंड पे मैं अपलोड भी कर दूंगा CSS क्लब में सॉफ्ट फॉर्म में, तो आप उधर से हेल्प ले सकते हैं। उन बुक्स में वो तमाम मटेरियल है जिससे आप प्रॉपरली इजीली जो है
टॉपिक्स के इवेंट्स को समझ भी सकते हैं और उन इवेंट्स को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है सीएसएस में कि हम रिकमेंडेड लिस्ट में से वो बुक्स अपने लिए ऑप्ट करें, उन बुक्स को सिलेक्ट करें जो इजी टू कम्प्रीहेंड है। तो इजी टू कम्प्रीहेंड बुक्स जो हैं अगर आप उन्हें यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा होता है। एलन ब्रैंकली की बुक जो है आप उसे यूज कर सकते हैं। जी, करंट अफेयर हम कहाँ से अगर यूएस हिस्ट्री के करंट अफेयर्स की बात है तो यूएस हिस्ट्री के जो करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं वो आपके करंट नोयत की होते हैं, ठीक है। तो उनको प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी रीडिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए करंट टॉपिक्स की। आप डॉन न्यूज़पेपर को प्रॉपरली पढ़ें। इंटरनेशनल पेज पे डिफरेंट इवेंट्स ऐसे आते हैं, जैसे अगर प्रीवियस एक इवेंट देखा जाए तो एक इवेंट था हमारे पास ट्रम्प की इम्पीचमेंट का, तो एक पूरी लीड चली थी, ठीक है। पूरा एक महीना 1.5 महीना जो है डॉन न्यूज़पेपर में डेली अपडेटिंग आती थी। अल जजीरा से आपको सोर्सेज मुख्तलिफ करंट नॉलेज मिल सकता है, टीआरटी वर्ल्ड से मिल सकता है, वीओएक्स न्यूज़ से, वॉक्स न्यूज़ से मिल सकता है, ठीक है। तो वहां से प्रिपेयर करें। 70 मार्क्स कैसे लिए जा सकते हैं? ये 70+ मार्क्स लेने के लिए आपकी अटेम्प्टिंग तकनीक का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास नॉलेज होना तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। और सबसे बेस्ट मेन चीज़ फाउंडेशन ही नॉलेज का होना है, लेकिन उस नॉलेज को आप पोर्ट्रे कैसे कर रहे हैं, उस नॉलेज को जब आप पेपर पे लेकर आ रहे हैं, क्या आप क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपरली एड्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपकी प्रेजेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है और साथ आपके ऑब्जेक्टिव का प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। 70+ मार्क्स लेने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव का प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। जी, आप एक बच्चे ने यहाँ पर कमेंट किया कि नोट्स नहीं पढ़े किसी भी, तो टाइम अभी देखें, अभी स्टार्ट हुआ है सीएसएस की प्रिपरेशन का। तो अभी आपके पास टाइम है कि अगर आप 15, 20, 30 दिन में अपनी एक बुक, वन पेपर जो है 100 मार्क्स का 20 दिन में अगर कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपका। इजीली अक्टूबर तक जो है ना कोर्स कवर हो जाएगा। उसके बाद आप रिवीजन भी करेंगे और उस रिवीजन के साथ साथ आप टेस्ट सेशन देते रहें। तो हिस्ट्री में भी देखें, मैंने पहले ही कहा था कि जस्टिस करें इस सब्जेक्ट से, इसे नोट्स बजाय इसके कि मार्केट में जो शॉर्ट वन लाइनर नोट्स आते हैं उन्हें पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप अगर रिकमेंडेड बुक्स से अपने नोट्स खुद एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं तो उससे आपको फायदा भी होगा, ठीक है। और उससे आपके पास ज्यादा चांसेस होंगे कि आप अच्छा स्कोर ले लें, ठीक है। 50 to 60 नहीं, 70 to 80 स्कोर आप लेने के लिए आपको खुद इस पे एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में अपनी एफर्ट करता है, एस्पेरेंट जो सीएसएस का किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस है या यूएस हिस्ट्री है, तो जितना भी टफ पेपर आए वो उसमें से स्कोर अचीव कर सकता है। जैसे 19 के अटेम्प्ट में भी यूएस हिस्ट्री का स्कोर काफी लोगों ने 70+ भी क्रॉस किया जिन्हें मैं जानता हूँ। जब हम पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे या पास पेपर की अटेम्प्टिंग तकनीक के ऊपर बात करेंगे, पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक में, तो उस दौरान मैं आपको इस हवाले से प्रॉपरली एड्रेस करूंगा कि 70+ लेने के लिए आपके पेपर में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, पेपर की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है आप लोग जो है अच्छी बुक्स, जो मैंने भी अपनी तरफ से जो एक रिकमेंडेड लिस्ट मेरी बनी हुई है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, वो अभी मैं अपलोड भी कर दूंगा शॉर्ट फॉर्म में। तो अपनी तरफ से भी आप कोशिश करें कि आप इनकी अच्छी तरह से नोट्स बनाएं। आपको मैप्स भी आने चाहिए, जो भी टॉपिक हो कि उस हवाले से कौन सा मैप बनाना है। फॉरेन पॉलिसी यूएसए की उसे करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब आप फॉरेन पॉलिसी करेंगे तो आपको यूएसए की मुख्तलिफ पॉलिसीज का पता चलेगा। तो इस तरह से जब आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास चांसेस होंगे कि आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वीडियो टॉक में पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक के ऊपर बात करेंगे। तो इसके बाद जो है बहुत जल्द एक नया लाइव सेशन एक और स्टार्ट होने लगा है जिसमें पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे सर वकास नवाज। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वो भी लाजमी अटेंड कीजिएगा। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कर सकते हैं, तो मैं उसका आपको आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।